ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद राशिफल, जो कि मासिक राशिफल है, लेकर के। ये फरवरी 2026 का है साथियों, मंथली राशिफल। और इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये फरवरी 2026 कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव रिजल्ट्स ला रहा है। साथियों, अगर निगेटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा हम अपने दर्शकों को यही बोलते हैं, क्योंकि ये तो जीवन का हिस्सा है। कभी जीवन में हमारे अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, कभी नकारात्मक होगी। लाइफ ही, इसी का नाम लाइफ है, इसी का नाम जीवन है। यही जीवन हमको मिला है इसी प्रकार का। लेकिन हमने इसको कैसे अपना खुशहाल जीवन बनाना है, ये हम पर निर्भर करता है। तो आज हम इसी बात को लेकर के आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आप सिंह लगन राशि के जातकों को फरवरी 2026 किस प्रकार के रिजल्ट देगा। अगर नकारात्मक परिणामों की भी बात सामने आती है ग्रहों के द्वारा, और जो कि आती भी है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कभी किसी राशि में, तो उसके लिए भी हम आपको हमेशा छोटे छोटे उपाय जरूर देते हैं, जिनमें ना पैसा खर्च होता है, ना आपका ज़्यादा समय लगता है। उनको आप चलते फिरते ही बहुत आराम से कर सकते हैं, मगर उसमें शर्त यह है कि उसको बहुत श्रद्धा भाव से करना होता है और नियमित रूप से करना पड़ता है। तो आइए साथियों, आपको इसके विषय में आगे बताएं कि ग्रहों की स्थिति फरवरी 2026 में क्या रहेगी। क्योंकि ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराने के पीछे हमारा सिर्फ एक उद्देश्य यही होता है कि हमारे जातकों को अगर ये पता हो कि 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो इस महीने उनके लिए अशुभ परिणाम निकाल रहा है, उनको दे रहा है, तो वो हमारे बताए हुए उपायों को और शीघ्रता से करेंगे और बहुत नियमित रूप से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे। और जब ऐसा होगा तो परिणाम आपके ही फेवर में होंगे और अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो यही दिमाग में हम रख करके आपको ग्रहों की स्थिति से संक्षेप में अवगत कराते हैं। तो साथियों, आप इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा भी निवेदन आपसे रहेगा, वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, एक एक करके वे सब समय रहते आप तक पहुंच पाएंगे और उनका भी आप समय पर लाभ ले पाएंगे। साथियों, तो आपको बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो कि आप सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस हाउस में बैठा है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन साथियों, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई भी ग्रह, अपना बड़ा ग्रह, राशि परिवर्तन करता है। क्योंकि जब वो राशि परिवर्तन करता है, उसके अनुसार उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। जी हाँ, रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। और इसी वजह से हम जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, बड़ा ग्रह, तो उसका हम अलग से वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है कि भाई ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका सभी 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव बनेगा। तो हम इसीलिए अलग से वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं। तो अभी हम आपको ये भी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि चार्ट में जहां पर 10 नंबर लिखा है, वहां पर सूर्य और मंगल एक साथ बने हुए हैं छठे भाव में। और ये सूर्य की शत्रु राशि है, मकर राशि है। ये जहां 10 नंबर लिखा है, ये शनिदेव की राशि है। शनिदेव हालांकि पुत्र हैं सूर्यदेव के, लेकिन आपसी जो संबंध है वो शत्रुतापूर्ण है, इसलिए हमने कहा कि ये शत्रु राशि है। साथ में मंगल भी बैठे हैं। मंगल जो है यहाँ पर मार्गी हैं और अस्त हैं, क्योंकि सूर्य के नजदीक है। कहने को तो सूर्य और मंगल आपस में परम मित्र हैं, लेकिन जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक आता है, राहु केतु को छोड़ करके, तो एक लिमिट, जब एक निश्चित डिग्री पे आता है तो वो अस्त हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है। और ऐसे ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में प्रभावहीन कहा गया है। और अगर वो कुछ अपने रिजल्ट देता भी है तो उसमें नकारात्मक परिणाम ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल की ये उच्च राशि भी है, मकर राशि, तो यहाँ पर दोनों प्रकार की स्थिति बनी हुई है मंगल के साथ। वो अस्त भी है, उच्च की अवस्था में भी है। तो मैं कह सकता हूं कि मिले जुले परिणामों की ओर संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहा है। खैर, अब वो किस प्रकार के परिणाम होंगे वो तो हम आगे चर्चा में बात करेंगे, आपसे चर्चा होगी इस बात को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य 1 फरवरी से 12 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे छठे भाव में, अपने मित्र के, अपने शत्रु राशि मकर में, अपने मित्र के साथ। 12 फरवरी को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे मकर राशि से, छठे भाव से। कहां जाएंगे? अगले घर में, अगली राशि में, जहां 11 नंबर लिखा है। तो 11 नंबर भी तो शनि की ही राशि है, कुंभ राशि कहलाती है, तो वो भी सूर्य की शत्रु राशि हुई। तो सूर्य देव तो अपनी शत्रु राशि से निकल करके शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे
12 फरवरी 2026 को, और फिर माह के अंत तक वहां रहेंगे। लेकिन जब ये वहां पर प्रवेश करेंगे तो वहां 3 ग्रह पहले से ही मौजूद होंगे, राहु, बुध और शुक्र। तो ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब ये कितना आपके लिए लाभकारी रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ये चर्चा का विषय है। इसके बाद 23 फरवरी को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह की, फरवरी की, और वो भी मार्गी और अस्तवस्था में यहां से निकल करके जाएंगे अगले घर में, कुंभ राशि में। वो उनकी शत्रु राशि है एक तरीके से। तो यहां पर जब मंगल जाएंगे तो जब एंटर करेंगे कुंभ राशि में, तो यहां पर उनके शत्रु राहु बैठे होंगे, और बुध को भी शत्रु ही मानते हैं मंगल। तो 2 ग्रहों के साथ उनकी शत्रुता है, शुक्र के साथ उनकी शत्रुता है, न मित्रता है। तो मंगल जब यहां पर प्रवेश होगा मंगल का, तो ये चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। हालांकि मंगल भी अंत तक ही रहेंगे, सूर्य भी अंत तक रहेंगे माह के। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध जो है अभी बैठे हुए देख रहे हैं आप कुंभ राशि में, सप्तम भाव में। हालांकि ये यहाँ पर 3 फरवरी को पहुंचेंगे मार्गी और अस्तवस्था में, अपनी सम राशि मकर से निकल करके सूर्य मंगल का साथ छोड़ के। 3 फरवरी को 3 दिन, ये पहले 3 दिन माह के मकर राशि में रहेंगे, छठे भाव में सूर्य मंगल के साथ। अब फिर आ जाएंगे 3 तारीख को यहाँ मार्गी अस्तवस्था में। लेकिन ये 28 फरवरी को एक दोबारा अस्त होंगे, पहले 8 फरवरी को ये उदित हो जाएंगे, यानी कि 3 फरवरी को ये यहाँ आ गए सप्तम भाव में। उसके बाद 8 फरवरी को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे, और 28 फरवरी को 20 दिन के बाद ये फिर अस्त हो जाएंगे। उससे पहले 26 फरवरी को ये वक्री भी हो जाएंगे, उल्टी चाल। तो कहने का भाव यही हुआ कि 8 फरवरी से लेके और 28 फरवरी के बीच में ही इनकी स्थिति सही रहेगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। बात शुक्र की करते हैं कि शुक्र भी यहां पर बैठे देख रहे हैं आप कुंभ राशि में सप्तम भाव में। तो ये भी यहां पर 5 फरवरी को ही आएंगे मार्गी और उदित अवस्था में। पहले 5 दिन माह के ये मकर राशि में रहेंगे, छठे भाव में सूर्य मंगल के साथ, और फिर ये 5 तारीख को यहां पर पहुंचेंगे, फिर माह के अंत तक यहीं रहेंगे। अब ये बन गया यहां पर पंचग्रही योग। कब से लेके 23 तारीख से लेके 23 फरवरी से, जब मंगल यहां आएंगे लास्ट में सप्तम भाव में। तो अब ये तो इन 5 ग्रहों की स्थिति रही। शनि की बात कर लेते हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है। गुरु बृहस्पति के शनि यहां पर बने हुए हैं, बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। बृहस्पति पर आते हैं, तो बृहस्पति जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है बुध की, एकादश भाव है। और बृहस्पति यहाँ अपनी वक्री और उदित अवस्था में स्थिति उनकी बनी हुई है, और बनी रहेगी पूरे माह इसी प्रकार। बात आगे केतु की करेंगे। केतु जो है वो लगन भाव में बैठे हैं सिंह राशि में। हालांकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं। तो केतु जो है वो अपनी शत्रु राशि सिंह में बराबर बने हुए हैं, और बने रहेंगे पूरे माह। बात अंत में राहु की करते हैं। राहु तो बैठे ही हैं सप्तम भाव में कुंभ राशि में। कुंभ राशि के स्वामी जो है वो शनि है, और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपनी मित्र राशि में ही बने हुए हैं और बने रहेंगे। तो साथियों, ये स्थिति ग्रहों की है। अब इसके आधार पर आपसे बात करेंगे कि आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिंह लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की बात। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, कुछ मामलों में आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, तो कुछ मामलों में थोड़ा सा निराशा भी रहेगी। कुछ परिणाम आपके अनुसार आपको मिल जाएंगे, और कुछ में थोड़ा सा निराश भी होना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी अस्त अवस्था में तो नहीं है हाँ, लेकिन हाँ कुछ शत्रु ग्रहों के साथ हैं, जैसे कि सूर्य के साथ हैं। तो सूर्य के साथ उनकी शत्रुता जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक तरीके से आपके लिए कठिन परिस्थितियां पैदा करेगी। लेकिन क्योंकि दूसरे ग्रहों का सपोर्ट है, दूसरे मित्र ग्रह शुक्र के साथ हैं, तो यहाँ पर कुछ और दूसरे फायदे शुक्र के साथ मिलकर के होंगे, जो कि आपके रोजगार के साथ या व्यापार के साथ जुड़े होंगे, जैसे कि इनकम, आय, अर्निंग्स बहुत अच्छी रहेंगी आप। और विशेष रूप से कब से रहेंगी 8 फरवरी से 28 फरवरी के बीच। मित्र भी उस समय आपके लिए सहयोगी साबित होंगे, और इनकम भी आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी 8 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। और कुछ प्रमोशन की भी बात आपकी बन सकती है, पदोन्नति के भी यहाँ पर संभावना बन रही है। अब यहाँ पर क्योंकि पदोन्नति की भी संभावना बन रही है, भाग्य का भी सपोर्ट थोड़ा थोड़ा आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको 23 फरवरी से ज्यादा। तो साथियों, यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बनी है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बाकी रहा सवाल धन कोष में वृद्धि का, तो धन कोष में भी आपकी वृद्धि आप अपने ढंग से सही तरीके से करने में तो थोड़ा दिक्कत तो आएंगी, प्लानिंग करके अगर चलेंगे तो धीरे धीरे उसमें भी वृद्धि कर लेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा टास्क आपके लिए टफ टास्क होगा, अपने पैसे को मतलब और अधिक मात्रा में बढ़ाना, जो सेव्ड मनी है उसको, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा, परिजनों के साथ भी थोड़ा टकराव वाले हालात बनेंगे बीच बीच में। आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाओं को लेकर के ये महीना आप
सिंह लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो सुख सुविधाओं की मैं अगर बात करूं तो सुख सुविधाओं को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि माह के 1 तारीख से और 23 तारीख तक का जो समय है ये आपके लिए कुछ ज़्यादा अनुकूल है। तो अगर आप थोड़ा सा उपाय करके ही अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना या अपने लिए लेना चाहते हैं इस महीने में, तो ये उपाय जो मैं आपको बताऊंगा ये जरूर कर लें। उसके बाद फिर आप अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित डील करेंगे तो उसका आपको एक तरीके से लाभ मिलेगा या अनुकूल रहेगी वो डील आपके। सुख सुविधाएं सामान्य से मध्यम तौर पे आपको मिलती रहेंगी पूरे महीने। आगे बात करते हैं कि भाई आपका जो लव अफेयर है कहीं अगर है तो उसके हालात इस महीने सिंह लगन राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति तो दिखती नहीं है, बहुत फेवरेबल स्थिति तो नहीं दिख रही है अगर मैं आपसे बताऊं। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ ये बात जरूर है कि जो आप जिसको भी पसंद करते हैं या करती हैं उसके प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो समय समय पर निकल करके आपके मित्र के सामने जरूर आएंगे। और मित्र जो है जब ये चीजें देखेगा आपके अंदर की बाहर निकलती हुई चीजों को, तो वो भी आपसे प्रभावित हुए बगैर रहेगा नहीं। बाकी चीजें आगे चलें ना चलें वो तो एक बात की बात है, लेकिन हाँ एक इमोशनल फीलिंग्स जो हैं अपने मित्र के लिए वो जरूर आपका मित्र आपके द्वारा जो भी आप एक्सप्रेस करेंगे उनको समझेगा और उनको सम्मान करेगा। उनके दिल में ये बात रहेगी कि भाई मेरे लिए इस व्यक्ति के दिल में कितनी अच्छी साफ सुथरी फीलिंग्स हैं, कितना मेरे लिए प्यार मोहब्बत है, रेस्पेक्ट है। तो ये चीजें जरूर मैं देख पा रहा हूं आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। बेशक चाहे बाकी की चीजें और ना बढ़ें, विवाह का योग तो नहीं कहा जाएगा। बात करते हैं विवाहित लोगों के विषय में कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। भैया उतार चढ़ाव वाला जीवन दिख रहा है, कहीं कभी टकराव, कभी प्यार, कभी तकरार, कभी प्यार, कभी तकरार, यही चीजें ऊपर नीचे चलती रहने वाली हैं। एक पल में आपकी कहासुनी हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएगा, दूसरे ही पल आप अपनी अपनी जो गलतियां हैं उनको रियलाइज करेंगे, एक दूसरे से अपनी गलतियों के लिए एक्सक्यूज फील करेंगे और ये इस तरीके की स्थिति आपके लिए बनती रहेगी पूरे ही महीने, ऐसा रहने वाला है। तो लेकिन विचार आपके बहुत धार्मिक रहेंगे और क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार धार्मिक होते हैं ना, तो वो व्यक्ति जो है हर चीज को बहुत, उसकी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो जितनी भी चीजें ऐसी होंगी ना वो आप ही के कारण ही मतलब सही भी होंगे। अगर कोई तकरार भी है स्पाउस के साथ तो आपके अच्छे विचारों के कारण आप उन पर काम करेंगे और उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। बात आगे करते हैं परिजनों की। देखिए परिजनों की तो मैंने बीच में भी अभी आपको चर्चा के बीच में हिंट दिया था कि थोड़ा परिजनों के साथ थोड़ा सा तकरार और टकराव रहने वाली स्थिति है बीच बीच में। जहां तक एजुकेशन का प्रश्न है कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। उधर जो हायर स्टडीज करने वाले हैं वो भी कम नहीं है, उनको भी बराबर विशेष रूप से 23 फरवरी तक अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, ये भी बात तय है। और बात करते हैं संतान की, तो संतान के द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने के बहुत अच्छे प्रबल योग हैं इस माह। अंत में स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। विशेष रूप से 23 फरवरी तक तो स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा रहेगा। बीच बीच में थोड़ा सा 19-21 होगा लेकिन चीजें मैनेज कर पाएंगे आप अपने स्वास्थ्य को, बस थोड़ा सा लापरवाही ना करें, खान पीन का ध्यान रखें, चीजें ठीक रहेंगी। उपाय आपको बताने जा रहे हैं क्या करने हैं। नियमित रूप से गणपति जी की पूजा बहुत आवश्यक है और माँ भगवती दुर्गा भवानी जी की पूजा, बस ये 2 काम करते रहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि परिजनों के साथ भी संबंध अच्छे रहें तो साथियों बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें, ये करें, या गौ माता को आप हरा चारा खिलाएं या पालक खिलाएं, ये आप कर सकते हैं। बाकी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो साथियों ये उपायों के साथ जो हमने आपको अभी बताया है, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो, ये चर्चा जो आपके सिंह लगन राशि के जातकों के लिए हमने की है आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा हमारी अच्छी लगी, पसंद आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुंचे और उनका आपको लाभ मिले तो फिर बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर दीजिए। साथियों इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और आपसे लेंगे इजाजत। आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।